ओके। वॉइस परफेक्ट है। चलो ठीक है। कोई दिक्कत में सुनने में प्रॉब्लम वगैरह? आपको एक छोटी सी लिंक आपके व्हाट्सएप पे आई है, चैटिंग में आई है। ये पॉसिबल फॉरवर्ड कर दीजिए आपके ग्रुप में, क्योंकि सो मेनी एजेंट्स स्टिल डेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं अभी भी। तो हम तो वेटिंग करेंगे नहीं, हम तो चलो चालू करेंगे। सो 5 मिनट बैक, थोड़ा सा लेट सेशन शुरू कर रहा हूँ मैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे सेशंस। एक सीरीज मैंने शुरू की है, एमडीआरटी एक सपना है, दिसंबर तक, जो फ्री सेशन की सीरीज रहेगी, जिसमें एमडीआरटी एक सपना है, ये टॉपिक अपना हमेशा रहेगा। सो एमडीआरटी करना है, ये टारगेट लेके हम चले हैं। आज टॉपिक थोड़ा सा अलग लिया है मैंने। कुछ टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात होगी, कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे बात होगी, कैलकुलेशंस बात होगी, कस्टमर मिल नहीं रहे उसके ऊपर बात होगी। बहुत सारी चीजें मैंने इसके साथ इन्वॉल्व किए हुए हैं। सो कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को मैं कंप्लीट करूं। प्लानिंग टू कंप्लीट 100% एमडीआरटी ऑप्शंस। एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आज आपके साथ डिस्कशन होगा, जो प्रोजेक्ट आपको 100% गारंटी के साथ एमडीआरटी लेवल तक लेके जा सकता है। टारगेट गेट टू 100 क्लाइंट्स। दिसंबर तक 100 कस्टमर क्लोज करने हैं, ये टारगेट हमें लेना है। प्रेजेंटेशन कैसे करें, उसके साथ कॉल कैसे कर सकते हैं, कॉलिंग का एक्सपेक्ट क्या रहेगा, उस सिस्टम्स पे बात करूंगा मैं। टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, समथिंग क्वेरीज। क्यों, कैसे देना है, कैसे बात करनी है, किस लेवल पे आप बात कर सकते हो, किस लेवल पे आप चल सकते हो, वो सारे एक्सपेक्ट मैं आपके साथ रखूंगा। युवा टर्म और अमर क्यों जरूरी है आज के जनरेशन में, उसके बारे में, और थोड़ा आपका चार्जिंग पॉइंट है। अभी बहुत सारे एजेंट्स, कुछ नए ज्वाइंट है मेरे साथ, कुछ पुराने हैं, सबको मालूम है कि चार्जिंग मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपका 13 लाख प्रीमियम हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 27 लाख का प्रीमियम कंप्लीट करना है विजय जी। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर करते रहोगे तो हो जाएगा। अगर आज ये सोच के चलोगे कि नहीं यार मैं ट्राई करता हूँ मेरा हो जाएगा, तो नहीं, उसके लिए ट्राई नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। क्या है कि मैं एक स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करता हूँ, करना पड़ेगा, और वो काम अगर करते जाओगे तो हो जाएगा, ये बिलीवनेस करता हूँ। और एमडीआरटी की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है ये पीरियड में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का जो पीरियड है, वो प्रिकॉशंस वाला पीरियड माना जाता है, क्योंकि जनवरी से लेके सितंबर तक आप एक ट्रायल बेस काम करते हो। ट्रायल बेस काम करते हो, ट्रायल बेस मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब आप उतरते हो काम करने के लिए, तो हो ही जाता है, ये मेरा मानना है। और 99% इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में आता है, क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और कम से कम 70 से 80 हजार एजेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका अभी तक। ऑनलाइन सेशंस कंटिन्यूसली है। बैलेंस कितना बचा उसके पीछे मत भागो, जितना बैलेंस है वो निकल जाएगा, इतना ध्यान में रखो कि मुझे जब सबसे ज्यादा मिलना है लोगों से। क्योंकि बैलेंस के चक्कर में बहुत सारे एजेंट्स का इम्यूनिटी रह जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है, आपके पास 1 लाख प्रीमियम, 10 लाख प्रीमियम, 40 लाख प्रीमियम, 5 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम आने वाला रहता है। क्या होता है, आने वाला रहता है। आने वाला मतलब मैं तुझे 15 तारीख को पैसा दूंगा, मैं तुझे 21 तारीख को चेक दूंगा, मैं तुझे 12 तारीख को आजा मैं दे देता हूँ, 12, 12th को, 15th को, 21st को मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा ही, क्योंकि मुझे पॉलिसी करनी है। ये फाइनल डिसीजन रहता है कस्टमर का। लेकिन एन मौके पे कस्टमर टर्निंग हो जाता है, 10 में से 2 कस्टमर फाइनल होते हैं, 8 कस्टमर टर्न कर देते हैं। ये मेरा पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। जितने भी एजेंट्स के साथ मैंने काम किया है, उन सारा सिस्टम्स में चेक करने के बाद ही आपके साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप मिनिमम 100 के नीचे प्रेजेंटेशन मत दो 3 महीने में। क्योंकि 100 के नीचे अगर आपका प्रेजेंटेशन हुआ, तो इसमें आपको टेंशन आ सकता है। एक जस्ट मोमेंट, एक कॉल उठा रहा हूँ।
में, ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि आप अगर 20 कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशन देते हो, राइट ना, आपके पास 20 कस्टमर्स हैं, और 20 कस्टमर्स आपको बोले हैं कि मैं तुझे 50,000 का प्रीमियम दूंगा, आई गिव यू 50,000 प्रीमियम, 1 लाख प्रीमियम, 20,000, 2 लाख प्रीमियम, 3 लाख प्रीमियम, वॉट एवर आपने पूरा बांध के रखा हुआ है कि नहीं यार मुझे 10 लाख का आने वाला है, और एंड मौके पे 10 लाख में से 5 लाख आ जाता है, 5 लाख रह जाता है। फिर एंड मोमेंट में है ना, 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज लास्ट मोमेंट का, फिर ऐसा भागम दौड़ी हो जाता है कि 5 लाख का प्रीमियम लाए कहाँ से, वो समझ में नहीं आता है। गणित ये है कि आपको सबसे ज्यादा बता के रखना है। क्या होता है, एमडीआरटी इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर विजय जी आप तो बोलते हो कि हमेशा कि यार एमडीआरटी बहुत इजी है, तू करके देख लो। मैं बोलता हूँ करके देख लो, क्योंकि करने पे जब उतरोगे तो सब इजी है, लेकिन जब तक सोचोगे नहीं कि नहीं यार मुझे करना है, तब तक होगा नहीं। अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं मेरा एमडीआरटी हो जाएगा, मुश्किल है साहब। क्योंकि एमडीआरटी करने के लिए आपको भागना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एमडीआरटी एक दिन का राह नहीं है, जिंदगी भर की राह है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं यार मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, वो ट्राई करते करते अभी तक यहाँ तक पहुंचा। सिंपल है, बहुत सारा चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसको मैं लूंगा, कैसे बात करनी है, क्या टेक्निक्स है, कितने स्ट्रेटेजीज में अप्लाई करना है, बहुत सारा डीपली है। लेकिन ये एक सीरीज मैंने शुरू की है, एमडीआरटी एक सपना। मुझे अक्टूबर नवंबर में मैक्सिमम जितने भी मेरे फ्री सेशंस होंगे, उन सारे सेशंस का एक ही स्लोगन रहेगा, एमडीआरटी एक सपना है मेरा। क्योंकि सपना दिखा के तोड़ना मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं सपना जब दिखा देता हूँ तो उसके लिए दौड़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको दौड़ाने का काम करूंगा। टिल डेट अभी तक 38 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी फॉर टुडे माय बैच। जितने भी एजेंट्स के साथ अभी तक काम कर चुका हूं, 38 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी। ये आंकड़ा अगस्त महीने तक 22 एजेंट्स का था, अभी 38 का हो गया। और आगे आने वाले दिसंबर तक ये आंकड़ा कम से कम 200-250 के ऊपर जाएगा, ये मुझे गारंटी है। एवरी ईयर मैक्सिमम 200-300 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी ओनली फॉर द लास्ट मोमेंट्स। क्योंकि लास्ट मोमेंट में सबसे बड़ा गेम होता है, और सबसे बड़ा गेम खेलने की आदत मुझे है। तो वो हो जाता है, उसका टेंशन नहीं है। आप मेरे साथ बैठे हो, जो भी पॉइंट्स बताऊंगा प्रैक्टिकली बताता हूँ, और प्रैक्टिकली अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा, ये गारंटी मिलेगा। मतलब कोई ऐसा ट्रेनर नहीं हूं मैं कि आपको सिर्फ बोलता हूँ कि आप ये ऐसा करो वैसा करो, नहीं, मैं करवा के लेने वाला बंदा हूँ। एक बार बोल दिया वो चाहिए, मतलब चाहिए। मैं, बहुत सारे एजेंट्स को पता है जितने मेरे साथ पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 7 साल से, 10 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक बार बोल दिया बात खत्म, करना पड़ेगा बाबा। और जिन्होंने किया, अप्रोक्सीमेटली 1676 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज। ये शुरुआत मैंने ओडिसी की थी फरवरी महीने में, और अभी तक सारे एजेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरे पास यूट्यूब का चैनल, अगर ये गलत होता था तो मेरा यूट्यूब का चैनल का वो सब्सक्रिप्शन बढ़ता नहीं था, लोग जुड़ते नहीं थे, और लोगों की संख्या नहीं बढ़ती थी। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं कि सर नहीं रिजल्ट आता है, एक ना एक पॉइंट का रिजल्ट आता है। मैं 100% की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जितना बात करूंगा, अगर काम करोगे उसके ऊपर, एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। एक दिन में नहीं आता है, क्योंकि जिंदगी में सक्सेस का राह जो है वो एक दिन का नहीं है साहब, पूरी जिंदगी भर। मैं एमडीआरटी करना, एक मैं एक महीने में एमडीआरटी करना की चैलेंज लेके अगर चलता हूँ, तो आपको गारंटी देता हूँ एमडीआरटी करा के छोड़ूंगा। लेकिन अगले साल करूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी बनाने का प्रोसेस सिखा रहा हूँ। ये एमडीआरटी अपने लिए कोई मायने नहीं है। मैं मुश्किल भी बोल रहा हूँ और इजी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस सिस्टम में अगर एंट्री हो जाए, करना ही पड़ेगा। और हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। तो 3 महीना आपके हाथ में, अभी 3 महीने से सिर्फ ओनली फॉर 2.5 महीना है। 2 months and half months आर अवेलेबल। सो ये 75 डेज मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो ये कैसे होगा, किस पोटेंशियल में मैं काम करूंगा, तो पहले ये पॉइंट बताता हूँ। जितना भी मैं सेशन सिखा रहा हूँ, उस सेशंस का आपके पास नोटिंग होना जरूरी है। मैं छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूँ। मैं पूरा सेशन 1.5 घंटा 2 घंटा मैं कोई भी फ्री सेशन नहीं करता, मैं सिर्फ 1 घंटा या 1.25 घंटा बात करता हूँ।
लेकिन जो बात करूंगा वो पते की करूंगा, आपको उसके ऊपर अमल करना है, दैट सिंपल। यहाँ वहां की बात करना मुझे अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बंदा हूँ। सो शुरुआत हो चुकी है। सो मैं आपको टॉपिक्स मैंने बता दिए कि मैं क्या लेने वाला, तो एमडीआरटी ऑप्शन प्लानिंग क्या होगा और कैसे होगा, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अभी आपके पास 40 लाख का टारगेट है। देखो मैं डीपली जा रहा हूँ इसमें, आपको शांति से बहुत गहराई से सोचना है इसके ऊपर। राइट नाउ आपका कमीशन 50,000 है। राइट नाउ अर्निंग है पूरा साल भर में, क्या कह रहा हूं मैं, 50,000 है, 50,000 है। राइट नाउ आपका कमीशन 2 लाख कमाया है, 2 लाख रुपीज यू कैन अर्न इट। मिनिमम 3 लाख रुपीज यू कैन अर्न इट, मिनिमम 5 लाख रुपीज तक पहुंच गए हो, मिनिमम 6 लाख तक पहुंच गए हो। लाना कितना है, 10 लाख का कमीशन कमाना है। कितना, 10 लाख रुपीज यू कैन अर्न फॉर द कमीशन, राइट। और 10 लाख का कमीशन लाना है बाबा, ऊपर से एलआईसी का कमीशन रेट कम हुआ है, तो 40 लैक्स के बजाय आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया है, इतना भी ध्यान में रखना। तो 40 लैक्स के बजाय आपको 42 लैक्स का प्रीमियम करना है, ये दिमाग में रखना अभी। क्योंकि 40 लाख की बजाय आपको 42 लैक्स का प्रीमियम करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका प्रीमियम बढ़ चुका है। प्रीमियम 39 लाख 89,000 के आसपास था, लेकिन कमीशन कम होने की वजह से आपका प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये अभी से गांठ बांध लो कि आपको कमीशन ज्यादा कमाने के लिए, कमीशन लेवल पे एमडीआरटी करने के लिए 42 लैक्स का प्रीमियम चाहिए। 40 लाख का दिमाग से निकाल दो। 2 लाख ज्यादा आया तो ज्यादा पेट में अपने आ जाएगा, अपनी जेब में ज्यादा आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं, एलआईसी को कोई टेंशन है नहीं है आपको देने में। अभी 42 लैक्स का लाना है। राइट नाउ 2 लैक्स तक पहुंचो, 3 लैक्स तक पहुंचो, 4 लैक्स तक पहुंचो, 5 लैक्स तक। अभी 2 लैक्स के अंदर का मैं बात नहीं करूंगा, 2 लैक्स या 3 लैक्स के अंदर का बात नहीं करूंगा, उसके ऊपर करता हूँ। बिकॉज जम थोड़ा हाई है, 7 लैक्स का कमीशन कमाना है। इन द सेंस 25 लैक्स का प्रीमियम लाना पड़ेगा, 25 लैक्स 27 लैक्स का प्रीमियम लाना पड़ेगा। जम थोड़ा हाई है, 25 लैक्स 27 लैक्स का प्रीमियम लाना है। जम थोड़ा हाई है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। इतना भी बड़ा नहीं है कि कर नहीं सकते हो, और इतना भी नहीं होगा कि आपसे नहीं होगा। आपसे सब कुछ हो सकता है। घर में अगर शादी निकालो ना, शादी, किसी की अर्जेंट बेस पे शादी की तैयारी करनी है, चैलेंज के साथ बोलता हूँ 5 से 10 लाख रुपया खड़ा हो जाता है। और जितनी तैयारी करनी है 1 महीने के अंदर तैयारी कर लेते हो। सोचने वाला चीज नहीं है, कर लेते हो। मुझे आइडिया है और मैं जानता हूँ। आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास फैमिलीज, और इतना ग्राउंड लेवल से आया हूँ, तो बहुत डीपली बात कर दो सारी चीजें। अभी एक मोमेंट है, क्या है, ऐसा कितना कस्टमर मेरे पास अभी राइट नाउ अवेलेबल है कि जो कस्टमर मुझे पैसा दे सकता है? एक भी नहीं है। क्या बोलता हूं मैं, एक भी नहीं है। फिर ऐसा मोमेंट में मेरे इम्यूनिटी होगा? क्यों नहीं होगा? चाहोगे शिद्दत से तो सब कुछ होगा, क्योंकि पूरी कायनात आपके लिए जुड़ जाती है काम करने के लिए। वो कहावत कही जाती है, मैं कहावत के बारे में नहीं, लेकिन मैं ये चीज को बहुत अच्छी तरह महसूस करता हूँ। मन में अगर सोच लिया कि मुझे एमडीआईटी करना ही है, क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मन में अगर सोच लिया कि नहीं मुझे एमडीआईटी करना ही है, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, 30 दिसंबर तक आपके अकाउंट में कुछ भी प्रीमियम ना हो, लेकिन आपकी मेहनत कंटिन्यूसली चालू है, 31वें दिन एमडीआईटी ना बन गया ना, जो बोलोगे वो हारूंगा। इतना पावर आपके अंदर है, और इतना सिस्टम आप तैयार करके रहते हो। क्योंकि एक महसूस करना आपकी जिंदगी में, आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है सबकी, आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट बहुत हो चुके हैं। मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही एलआईसी का एजेंसी की बात करता हूँ। आपके लाइफ में ऐसा बहुत सारा मोमेंट हो चुका है, जिस मोमेंट में आपको सबसे ज्यादा जरूरत था, पैसे की जरूरत है, रिश्तेदारों की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, और एंड मोमेंट में वो जरूरत आपकी कंप्लीट हुई है, और आपने बहुत शिद्दत से मांगा, नहीं यार ये मुझे चाहिए ही चाहिए। आपके दरवाजे पे वो चीज आई हुई है, आपके हाथ में वो चीज आई है, आपके पास वो चीज आई है। क्योंकि आपने ब्रह्मांड को एक चीज मांगी थी, मुझे ये चीज चाहिए, वो हो गई। और गारंटी देता हूँ, 75 दिन में, 75 डेज यू कंप्लीट फॉर यू एमडीआरटी। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरा 1 रुपए का बिजनेस नहीं है,
मैंने 1 रुपए का प्रीमियम नहीं डाला LIC, मैं 40 लाख का प्रीमियम ला सकता हूँ। 101% ला सकते हो, 101%। ये हवा का बात नहीं है। ये कोई आपको आएगा मोटिवेट कर रहा हो, मोटिवेट मेरे पास होता है नहीं, मैं मोटिवेटेशन सेशन लेता भी नहीं हूँ बहुत। मैं मोटिवेट बात करता भी नहीं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मोटिवेशन मेरे को आता नहीं है। मैं सिंपल है, मैं सिर्फ चार्जिंग भरता हूँ, चार्जिंग भरने के बाद बात करता हूँ। और मोटिवेट करके आपका गुब्बारे में हवा भरने का काम नहीं करने का, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली काम करवाना है। अभी प्रैक्टिकली काम करने के लिए उतरना पड़ेगा, मार्केट में दौड़ना पड़ेगा। अभी मार्केट में अगर दौड़ोगे तो उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा? पहला स्ट्रेटेजी है 10 लाख सम एश्योर्ड का स्टार्टअप करना। पहला स्ट्रेटेजी है 10 लाख सम एश्योर्ड का स्टार्टअप करना। अभी 10 लाख सम एश्योर्ड का स्टार्टअप करना मतलब क्या? 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी समझाना। जैसे ही कस्टमर के पास मुलाकात करते हो, 10 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी, पहला पॉइंट। सर गुड मॉर्निंग, मैं विजय बात कर रहा हूँ LIC से। मैं आपसे मुलाकात करने के लिए मिलना चाहता हूँ, LIC का प्लान समझाने के लिए मिल रहा हूँ। आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ, आपकी मर्जी सर। नहीं, मेरे को LIC नहीं चाहिए, मत लो सर। बेचने के लिए नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट ए सेल्समैन। बेचने के लिए नहीं आ रहा हूँ आप। आई एम नॉट ए सेल्समैन। मैं सेल्स का बंदा नहीं हूँ। LIC का पॉलिसी आपको समझाऊंगा। करना है आपकी मर्जी, नहीं करना है जयराम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। क्लियर कट ऑप्शन आपके पास। आप बोलेगे सर ले लो ले लो ले लो, वो 10 का झोला भर लो झोला, वो अपना गणित नहीं। ले लो अपने पास चलता नहीं है, ले लो अपना पास थैली ही नहीं है। करने का है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं जयराम जी की बाबा, टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि मैं कोई सब्जी मंडी नहीं बेच रहा, इंश्योरेंस बेच रहा। इंश्योरेंस आपके परिवार का सबसे ज्यादा नीडेड फॉर्म है। लेंगे तो आपके परिवार का भला है, नहीं लेंगे आपके परिवार का नुकसान है, मेरा कुछ जाएगा नहीं। मैं ये स्टेटमेंट का बिलीव करता हूँ। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय जी अगर ऐसा बात करेंगे कस, अरे ये एक बार चला जाएगा, दूसरी बार चला जाएगा, तीसरी बार। मैं कहता 1000 लोग चले जाए तो मजा आ जाएगा। 1000 लोग भी चले जाए तो भी मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो ना। क्योंकि जो बात दिल से करते हो ना तो दिल पे लगनी चाहिए। लोगों को मांग मांग के नहीं करना है बाबा। आई एम नॉट। सिंपल एक बात है, मैं रिस्पेक्टेडली इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ बाबा। दुनिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी का बंदा हूँ। और पूरी दुनिया में मेरी LIC का सबसे ज्यादा नाम बढ़ा है, आज नंबर 1 है। तो किस लेवल पे मेरी LIC है सोच के देखना। और उस कंपनी का प्रोडक्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ी ऐसा है यार कि सर ले लो करके करना है मुझे। सर जयराम जी की कोई टेंशन नहीं, नहीं लेंगे, मेरे LIC का कोई नुकसान नहीं। वैसे भी LIC के पास 35 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है। अगर ये पॉलिसी होल्डर आपकी नहीं होगी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात तो सुना क्या होगा, क्योंकि कस्टमर को लगना चाहिए यार इसको मना करके मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं सर बात तो सही है आपका, लेकिन क्या है वो दूसरे एजेंट के पास, अरे किसके पास भी जाओ पॉलिसी लेने के लिए, वो एक ही बात बोलेगा तू कितना प्रीमियम दे रहा है मेरे को उतना बता दे। अपने को वो काम नहीं करना है बाबा। मैं क्लियर है, मेरे पास स्टाइल क्लियर है वो। मैंने आज तक कभी रिबेटिंग के ऊपर बात नहीं की, ना ही करूंगा। और अपोज करता हूं मैं हमेशा। वी आर अपोज दिस सिस्टम्स। क्योंकि मेरा एजेंट जब मेहनत करता है ना, तो उसको मैं ये चीज नहीं सिखा सकता और ना ही सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एजेंट धूप प्यास में जब चल के जाता है ना कस्टमर के घर पे, तो उसकी महसूस वो कस्टमर को नहीं आती है। सो ये चीजें आपको महसूस है तो आपको बेचना नहीं है बाबा, समझाना है, इतना ध्यान में रखना। समझाना है। सर 10 लाख समेश्वर का पॉलिसी समझाने के लिए आ रहा हूं। आपको लेना है नहीं लेना बात की बात, पहले समझ के लो क्या देना चाह रहा हूं। बस इतना स्टेटमेंट। क्योंकि नॉमिनल एवरेज, इकोनॉमिस्ट नॉमिनल एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ एवरी पर्सन इन इंडिया, एवरेजली कोई भी व्यक्ति जो है वो सालाना 20,000 रुपया या महीना 20,000 तक अर्निंग कर सकता है। 20,000 के नीचे आप अगर 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 2 लाख सम एश्योर्ड, 3 लाख सम एश्योर्ड, 4 लाख सम एश्योर्ड की अगर पॉलिसीज बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन 20,000 पर मंथ का सैलरी है, 20,000, उसको मिनिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी समझाना जरूरी है। अगर वो करेगा नहीं करेगा बात की बात अलग है, लेकिन पहले समझाना जरूरी है। क्योंकि अगर वो कल चला गया तो उसके परिवार में 10 लाख रुपया सब आएगा ना, तो वो 10 लाख के लिए आपको 10 लाख दुआ मिलेगी। क्योंकि मिनिमम हम समझाते हैं सर 1 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना है क्या,
नहीं साहब, 2 लाख सम एश्योर्ड का। अभी तो एलआईसी ने भी 2 लाख कर दिया। मतलब 2 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड, मतलब अगर वो एक्सीडेंटली चला जाए तो 4 लाख रुपए का वैल्यू हो जाएगा। ये झटका मुझे 2016 में बैठा हुआ है। मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए थे। मेरे कजिन वाले जीजा जी एक्सपायर हो गए, मेरी सिस्टर, उनकी 2 पॉलिसी थी। और वो 2 पॉलिसी जब वो मैंने मैच्योरिटी क्लेम करवाई, सर 2 लाख रुपए आया, 2,65,000 रुपये आया, 2,65,000 अर्ली डेथ क्लेम का था। 2,65,000 आया। वो एक 1.5 लाख और 1 लाख की कुछ थी। 1 लाख एंड 1,50,000, 2,65,000 का ये आया। सर कैसे सर्वाइव कर पाएंगी मेरी सिस्टर? चलो हम भाई थे, संभाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कस्टमर के घर में अगर कोई सपोर्टिव नहीं है तो क्या सर्वाइव करेगा सर? ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा आपको देने के लिए एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ मैं रियल फैक्ट एग्जाम्पल ये मेरे साथ ही है। अरे सर कल सुबह अगर चले जाते हो तो कितना छोड़ के जा रहे हो उतना आप बताओ मुझे। इंश्योरेंस नहीं लेना है, नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं अपने को। लेकिन इतना गारंटी बताओ कि अगर मान लो कल सुबह एक्सीडेंटली चले जाओ तो घर वालों को 50 लाख छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे ना? तो पहले आके बैठ मेरे साथ, पहले मिल, फिर बाद में सोच। सर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, सब चीज अच्छा है, मैं भी एग्री करता हूँ, पहले बैठ तो सही, देखते हैं क्या करने का नहीं करने का। 10 लाख सम एश्योर्ड मिनिमम स्टार्टअप करना है, 10 लाख। ऑप्शन ही नहीं रखना। ये तो पता चलेगा ले सकता है कि नहीं ले सकता है, पहला ऑप्शन। ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और दूसरा ऑप्शन पता चलेगा कि उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है। यही दो ही पॉइंट पे आपका काम खत्म। अगर वो मिल गया, ले सकता है, और अगर उसको इंटरेस्ट लगा कि यार सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो चैलेंज के साथ बोलता हूं, वो क्लाइंट आपका 6 महीने में नहीं, 1 साल में क्लोज होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि वो जो बंदा इंश्योरेंस समझ के ले रहा है, समझ के लेने के बाद थोड़ा सा वेटिंग कर रहा है डिसीजन के लिए, मतलब कि वो लेने में इंटरेस्ट नहीं है, वो लेने में इंटरेस्ट है, लेकिन समय मांग रहा है आपसे। वो बहाने बनाते हैं। बहुत सारे एजेंट्स मुझे बोलते हैं, सर कस्टमर बहुत बहाने बनाता है, वो वाइफ से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, बेटे से पूछता हूँ, सर सीए से पूछता हूँ। अरे सीए से पूछते पूछते 100 करोड़ का नुकसान कर दिया घर वालों ने। अभी सीए के वजह से 100 करोड़ का नुकसान हो गया, दोनों ने, बेटे ने 50-50 करोड़ की समेशन की पॉलिसी ली है। बोलो आपके घर में सीए से पूछ के अगर इंश्योरेंस करना है तो सीए को बोल दो सर इंश्योरेंस कम से कम 2 करोड़ का करा के दे दे। से बोलेगा नहीं तुमको इतना इंश्योरेंस का जरूरत नहीं बाबा, अगर कल सुबह चला गया तो 2 करोड़ तुम देने वाले हो क्या घर वालों को? इतना तो पूछ लो। सारे सवाल आते हैं सर, लेकिन 10 लाख का समय छोड़ समझाना जरूरी है। मैं क्लियर बोलता हूँ, बाकी इच्छा आपकी है। समझाओगे होगा, नहीं समझाओगे आपकी मर्जी। बाकी तो आपका टर्निंग चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा, प्रीमियम चेंज होगा, सब चीजें। ये पहला पॉइंट है एम डैडी का सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला, कि 10 लाख मिनिमम से शुरुआत करो, तब जाके मजा आएगा, बेचने में भी मजा आएगा और करने में भी मजा आएगा। प्लान कौन सा फोकस करना है? 4 प्लान सबसे पावरफुल है, पहले भी थे, आज भी है, और रिवाइज करने के बाद भी है। 714, 715, 733 और 736। एंडोमेंट, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ। इसके अलावा मैंने ऑप्शन रखा है 745 का। अभी 745 अगर देना है तो ये 4 प्लान को एक्सप्लेन नहीं करने का। अगर 745 नहीं देना है तो ये 4 प्लान को एक्सप्लेन करने का। क्योंकि 745 अगर एक्सप्लेन कर दिया तो ये 4 प्लान का जरूरत नहीं है। अगर 4 प्लान समझा दिए तो 745 का जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे विजय जी ये समझ में नहीं आया गणित, क्योंकि 4 प्लान को मिला के 75 बनता है, सिर्फ पेंशन नहीं बन रहा है, सिर्फ पेंशन नहीं बन रहा है। अभी आप बोलेगे कैसा? 74714 में मैच्योरिटी ऑप्शन है, इसमें सरेंडर करेगा तो पैसा आएगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी जीवन आनंद है, इसमें लाइफ टाइम रिस्क वाला प्लान है। जीवन लाभ शॉर्ट टर्म वाला है, ये जीवन उमंग शॉर्ट टर्म वाला है। जीवन लक्ष्य में मल्टीपल टाइम्स में इंश्योरेंस कवर है, ये जीवन उमंग में वो सारा चीज है। मतलब कम से कम आधे से ज्यादा फीचर्स ये 4 प्लान का जीवन उमंग में डाला हुआ है। तो जीवन उमंग अगर दे रहा हो तो ये 4 प्लान को साइड में रखना, देने का नहीं, कभी भी नहीं। कस्टमर का मन बहल जाएगा, वो बोलेगा ये काम कर, जीवन उमंग से बेटर उधर घुसते। तो वो इधर 10 लाख फाइनल करने वाला रहेगा तो उधर 5 लाख में घुसेगा, देने का ही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शनल प्लानिंग रखा है।
चार प्लान समझाना जरूरी है। 10 लाख समय छोड़ का एवरेज प्रीमियम आएगा 46,000 से लेके 48,000 तक का। मतलब आपका गणित है, महीने का 4,000 का प्रीमियम बैठेगा। करके देखो यार, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। और एक बात बताओ, एक एजेंट का फोन आया था। एक्चुअली मेरे सेशंस कंटिन्यूसली होते हैं, लेकिन कब कौन बैठा है मुझे भी आइडिया नहीं है। आज भी कितने लोग बैठे, 450 के आसपास लोग बैठे, अभी भी पता नहीं है कि कौन कहाँ से बैठा, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज है, ये एक चीज है, उस बंदे ने, मैं एक, उस बंदे ने जनवरी में सेशन अटेंड किया था। ये 10 लाख सेमेस्टर का मैंने आज फंडा आपके लिए रखा, क्योंकि उसका मुझे फोन आया, इसके लिए मैंने ये चीज रखी है। विजय जी, आपने एक 10 लाख सेमेस्टर का एक फंडा बताया था मीटिंग में। उस फंडे के ऊपर मैं पिछले 7-8 महीने से काम कर रहा हूँ, और जितने भी पार्टीज को क्लोज कर रहा हूँ, मैं चारों प्लान को एक्सप्लेन करता हूँ, और चार में से एक प्लान उसको समझ में आता है। जीवन उमंग ऑप्शनल रखा है मैंने। और मेरा इम्यूनिटी पिछले 15 दिन पहले मेरा डिक्लेयर हो गया। मैं सोच ही रहा था मैं आपको कॉल करके बता दूं करके। सिंपल ये है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो अप करोगे, आपका इम्यूनिटी होगा। इसके पहले वाले साल में, लास्ट टू लास्ट ईयर में, एक राम सैनी जी थे, जयपुर से। मेरा मैच का एक सिस्टम है। जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप 2 लाख रुपए का मैच कंप्लीट कर देते हो, तो आपका आधा एमटीडी हो जाता है। उसका लास्ट लास्ट ईयर नवंबर में उसका फोन आया, विजय जी मैंने आपका एक सेशन सुना जनवरी में, मैंने सिर्फ मैच के ऊपर काम किया पूरा साल भर में, मेरा ये साल का एमटीडी डिक्लेयर हो गया अभी नवंबर में, और अगले साल का आधा एमटीडी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। और दिस ईयर, लास्ट ईयर ही हैज कंप्लीटिंग डबल इम्यूनिटी, और अभी वो सीओटी कर रहा है। सिंपल फंडा है अपने पास, करते जाओ। 10 लाख समय छोड़, यू कैन प्रेजेंट इट, आपका काम होगा। ये पहला ऑप्शन हो गया 10 लाख समय छोड़ का। अभी दूसरा सबसे ऑप्शन बताता हूँ। 100 प्रेजेंटेशन कोई भी प्लान का दे दो, लेकिन 100 प्रेजेंटेशन बाबा होना चाहिए। एमडीआरटी करने के लिए 100 प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। अभी एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। मैंने चैटिंग में आपको चैटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल मेरा बहुत गहरा है आपके लिए, बहुत गहरा है। हाउ मेनी क्लाइंट्स गिव यू 10,000 रुपीज प्रीमियम? ऐसा कितना लोग आपके हाथ में है जो आपके ये कहने पे 10,000 का प्रीमियम दे सकता है? कितना कस्टमर आपके हाथ में है जो आपका फोन जाने पे 10,000 का प्रीमियम दे सकता है आपको? रेज नॉट है, आपको चैटिंग ओपन है। सर 5 कस्टमर दे सकता है, 20 कस्टमर दे सकता है, 100 कस्टमर दे सकता है, 200 कस्टमर दे सकता है। कोई भी नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी, वैसे भी कोई नहीं है। हाउ मेनी कस्टमर्स गिव यू फॉर 10,000 रुपीज प्रीमियम? 10,000, नॉट मोर देन 10,000। क्योंकि एमडीआईटी का गणित ही समझ में नहीं आया ना, तो एमडीआईटी होगा नहीं साहब। ये मंथली का बात नहीं है, ईयरली प्रीमियम का बात किया मैंने। मंथली छोड़ दो, ये ईयरली का प्रीमियम है। आपका एमडीआईटी कैसे नहीं होता मैं देखता हूँ। अगर चैलेंज देता हूँ एमडीआईटी नहीं हुआ तो जो बोलोगे वो हारूंगा। एमडीआईटी करने का सिंपल प्रोसेस है आपके पास। वो लोग कहते हैं 1 लाख प्रीमियम का 40 कस्टमर लेके आप एमडीआईटी बन गया। अरे 40 कस्टमर ढूंढने के लिए इतना पैदल घूमना पड़ेगा ना, समझ में नहीं। और एक सिंपल बात बताओ आपको, सबसे बड़ा बात बताता हूँ, सबसे बड़ा बात। साल का प्रीमियम है, साल का, महीने का प्रीमियम नहीं है, साल का प्रीमियम बात की है मैंने। 2.5 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी है बाबा। 2.5 लाख सम एश्योर्ड का। 1 लाख सम एश्योर्ड के लिए 4,500 का प्रीमियम था। 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए 9,500 का, 8,500 9,000 का प्रीमियम था। ढाई सवा दो या 2.5 लाख का सम एश्योर्ड है। एक बात बताओ फतेह की, फतेह की बात करता हूं आपको, बहुत गहरी है। सर जी, 10,000 का सब प्रीमियम है ना,
देने के लिए लोगों को हर्ज नहीं है। आपका एक नहीं, दो विजिट में निकल जाएगा। दे एक विजिट में नहीं, दो विजिट में निकल जाएगा, दो विजिट में। आपने अभी प्रेजेंटेशन दे दिया, अगले विजिट में शायद हो सकता है वो निकल जाएगा। मंथली हो जाए, मंथली हो जाएगा, लेकिन ईयरली तो हो जाएगा। क्योंकि 10,000 निकाल के देने में साल का प्रीमियम किसी को हर्ज नहीं है। वो इतना ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा जितना 1 लाख रुपए प्रीमियम या 50,000 का प्रीमियम देने में वाला डालेगा। 1 लाख प्रीमियम, आइदर 250,000 प्रीमियम वाला उतना ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा। साउथ से जितने भी लोग हैं, अगर मेरा कोडिंग अगर समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी। कुछ मैं हिंदी वाला वो आंकड़े आपको समझ में आते हैं, 200 300, तो 200 300 में ले रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सो मेनी एजेंट्स आर ज्वाइनिंग इन साउथ ना, इसके लिए। 100 प्रकाश त्रिवेदी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिकम एमडीआरटी। महेंद्र जी 200, यू बिकम एमडीआरटी। एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, नोटिस कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? योगेश दौन साहब, आप रीज्वाइन कीजिएगा। स्क्रीन आ गई? चलो पहला पॉइंट देता हूं आपको। अगर 10,000 प्रीमियम का मैं बात कर लूं किसी कस्टमर के साथ, तो 100 कस्टमर से 10 लाख रुपीज का प्रीमियम आएगा, यस और नो? 10,000 प्रीमियम का 100 कस्टमर से बात करूं तो 10 लाख रुपीज का प्रीमियम बनेगा। इजी है। 10,000 के हिसाब से 200 कस्टमर से बात करूं, 220 लाख का प्रीमियम बनेगा। और 10,000 प्रीमियम के हिसाब से 300 कस्टमर से बात करूं, 3,30,लाख का प्रीमियम बनेगा। और 10,000 के हिसाब से 400 कस्टमर से बात करूं, 440 लाख का प्रीमियम बनेगा। सबसे ज्यादा ये चार्ट का दिमाग में रखो। ये चार्ट को आपके पास सिर्फ कुछ मत करना, ये चार्ट को आपके पास इसका एक प्रिंट करके रखना। इसका एक प्रिंट करना, टेक द स्क्रीनशॉट। इसका प्रिंट करके रखना, और प्रिंट करके आपके पास जहां पे भी है वहां पे सिर्फ लगा के रखना। आपको इसका गणित समझाता आगे। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। दीपाली शेयर द लिंक। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं मैं, ये स्क्रीन आ गई है, स्क्रीन है ऑलरेडी। स्क्रीन नॉट शोइंग, ओके जस्ट वेट। रूपा दीप्रेट्री, ओके रिपीटेडली आ गया। राजेश वासुदेव सर, मेरे पास स्क्रीन शो हो रहा है मेरे फोन में। मेरे पास दो दो स्क्रीन है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अभी 10,000 का 100 कस्टमर, 10,000 का 100 कस्टमर्स के हिसाब से हम बात करते हैं। सर एक सिंपल बात बताओ, ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर आप पॉलिसी के लिए जाते हैं, तो एजेंट को चाय वगैरह तो पूछा जाता है। और जब एजेंट आता है मिलने, तो उसके मन में भी डर नहीं रहता है, एजेंट के भी मन में डर नहीं रहता है कि मैं कोई बड़े घर में नहीं गया हूं। इजीली बात कर सकता, अपने जैसे बात कर सकता, अपनी लेवल का बंदा है, इजीली समझा सकता हूं। बराबर है। जाके सिर्फ समझाने का काम है। लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो ये तो काम है। एक दिन में 3 प्रेजेंटेशन हो सकता है, एक दिन में 4 प्रेजेंटेशन हो सकता है। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मेरा इसी से बात करो सर। मिनिमम 10,000 का प्रीमियम के हिसाब से अच्छा पॉलिसी आपके लिए आया है। सो कैन पॉसिबल फॉर दिस कस्टमर। और एलआईसी का अप्रोक्सीमेटली 85% नहीं, 90% कस्टमर आर मिडिल क्लास। 90% कस्टमर आर मिडिल क्लास।
क्योंकि आपको पता रहेगा 2-3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 इयर्स बैक, चेयरमैन साहब का एक स्टेटमेंट था, 5 लाख का प्रीमियम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा, एसबी पे टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा, उस पे लगेगा। तो चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, मालूम रहेगा तो देख लो उसको, कि मेरा एलआईसी में, हमारा एलआईसी में जितना भी पोटेंशियल कस्टमर्स है, ये जो प्रीमियम वाला है ना, बड़ा 5 लाख एंड अबो, वो बहुत कम कस्टमर है। वो कम से कम 5% में आता है। लेकिन 95 कस्टमर जो है ना, 95% कस्टमर आर 1 लाख एंड अंडर, मतलब 85 to 90% कस्टमर्स आर 1,50,000 के अंडर वाला कस्टमर। मतलब आपके पास जो डेटाबेस है ना साहब, आपका रोजमर्रा में जितना भी लोग आपके साथ काम करता है, 10,000 का प्रीमियम के लिए आपको भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये गारंटी देता हूँ साहब, ये गारंटी, ये जो मैंने आपके सामने जो सिस्टम रखा ना, ये सिस्टम आपको फॉलो अप करना है, करते रहो। आप ये सोचोगे कि विजय जी रिजल्ट नहीं आएगा, आप ये सोचोगे लैब सेशन बढ़ेगा, आप ये सोचोगे, करने से पहले डाउट मत लो, करने के लिए उतर जाओ। बाद में तकलीफें जब आती है ना, तो सोचा जाएगा उसके बारे में क्या कहते हैं। और ये एक चीज है, 10,000 का प्रीमियम बड़ा नहीं है साहब, ना ही छोटा है। अरे उस घर में जब वो बंदा, अगर कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी अगर हो जाती है उसके साथ, तो साहब, जब आपका ये छोटा सा सम एश्योर्ड है ना, 5 लाख एक्सीडेंटल देते इंश्योरेंस कवर, जब उसके घर में देने जाओगे ना, तो लाख गुना दुआएं आपके घर में आएगी। 1 लाख प्रीमियम के कस्टमर के घर की जो दुआ है ना, उतनी प्रिकॉशनली नहीं आती है जितनी इस मिडिल क्लास के घर से आती है। मैंने एक, आई थिंक रायपुर में था, और मेरे दोस्त थे विजय जी, उनके साथ एक क्लेम सेटलमेंट के काम में मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी। कुछ कारणवश उस छोटे से परिवार का 1 या 2 लाख रुपए समेश्वर का जो क्लेम था उसके फैमिलीज का, वो कुछ कारणवश हो नहीं रहा था, एक बार रिजेक्ट हो गया। तो विजय जी बोले कि यार ये देख लो क्या बात है क्या नहीं है, तो मेरे फाइल पूरा पड़ा, तो मुझे एक छोटा सा पॉइंट उसमें नजर आया, तो मैंने रिप्रेजेंट करवा के वो क्लेम सेटल करवा दिया। जब विजय, बाद में जब मैं गया, तो विजय जी बोले वो परिवार ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, चलते हैं। तो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाता नहीं चाहिए। तो उनके घर पे, विजय जी के घर पे उन्होंने बुलाया हुआ था उनको, कि वो आए हैं खाना खाने के लिए, शाम को आएंगे मेरे घर पे, तो पॉसिबल है तो आप लोग आ जाओ। दोस्तों एक बात बताऊं, जो अपने को जो मिलती है ना इज्जत, वो ये तरीका, ये मिडिल क्लास से मिलेगा, बड़े कस्टमर से नहीं। मैं अपोज नहीं करता बड़े कस्टमर का प्रीमियम लेने में, लेकिन जो अपनापन है ना, वो छोटे कस्टमर में ही मिलता है। बाकी इच्छा आपकी है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि 400 फैमिलीज का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी आपके कंधों पे आएगा। और ये गारंटी आपको बताओ, ये गारंटी सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है कि 10,000 का प्रीमियम दे दे रहे कस्टमर, मतलब सर क्या मैं उसी 10,000 के लिए काम करूं? आपको क्या लगता है कि ये 10,000 के कस्टमर के पीछे जब जाएंगे आप, मतलब 10,000 पे ही रुकेंगे? साहब, 10,000 पे आप रुकोगे ही नहीं, करोड़पति बनोगे, करोड़पति। आपने उसकी बारकाई से ध्यान में नहीं दिया है। क्योंकि मैंने 10,000 प्रीमियम के 400 कस्टमर, 400 कस्टमर क्लोजिंग का बात किया मैंने। हो सकता है कोई कस्टमर आपको 30,000 प्रीमियम दे, हो सकता है कोई कस्टमर आपको 20,000 का प्रीमियम दे, हो सकता है कोई कस्टमर 50,000 का प्रीमियम दे। लेकिन जब 400 कस्टमर का माइंड में आया मेरा, कि नहीं यार, आई वांट क्रॉस फॉर 400 कस्टमर जिसका प्रीमियम 10,000 हो जाए, दैट्स मजा आएगा यार जिंदगी खेलने में, मजा आएगा यार एमडीडी करने में। तब जाके सोचना क्या होता है, और उसके बाद बोलना विजय जी काम हो गया मेरा। बहुत सारा एजेंट्स मुझे आज भी फोन करके बोलते हैं, यार सर आपका एक टेक्निक बहुत काम करता है। जैसे मेरा अभी बीच में प्लान क्लोजिंग के पहले 13 टाइम्स और 14 टाइम्स, 17 टाइम्स मनी बैक का, आज भी मुझे एजेंट का फोन आ रहा है, सर 13 टाइम्स मनी बैक आएगा क्या वापस? सर 17 टाइम्स मनी बैक कस्टमर मांग रहे। अभी मेरे हिसाब से 2-3 दिन पहले किसी एजेंट, लेडी एजेंट का फोन आया, सर मेरे 4 कस्टमर का फोन आया कि मुझे हमको 13 टाइम्स मनी बैक का प्लान लेने का है। बोला मैडम जब तक वो मनी बैक आएगा नहीं, मैं आपको दूंगा नहीं, थोड़ा वेट करो।
लेकिन चाहिए उनको। और मैंने एक बात बताई थी उस टाइम पे भी, आज भी बताता हूँ, जितना आप मेहनत करोगे आपका फल जरूर मिलेगा। आज उस लेडीज को उसका फल आ रहा है। चार कस्टमर ने सामने से बना के पूछा कि, आई थिंक रानी शर्मा जी थी, हाँ रानी शर्मा मैडम ने पूछा मुझे कि सर, चार कस्टमर ने पूछा है 13 टाइम्स मनी का प्लान अच्छा है, वो चाहिए हमको। मैंने कब बताया था? फेब्रुवरी से मैंने इसको लिया था, फेब्रुवरी से। 1676 एजेंट आर कंप्लीटिंग 100 पॉलिसीज इसी प्रोजेक्ट पे किया है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कंप्लीट होगा, ये गारंटी मेरा है। बाकी इच्छा आपका है। और एक बात बताओ, ये दो पॉइंट सबसे पावरफुल है आपका एमडीआरटी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप, बहुत सारे एजेंट मुझे बोलेगा, सर बात तो सही है, तकलीफ क्या है मालूम है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, मिलू तो मिलू किससे, किससे बात करने का, किससे? अरे जो मिला उसको बोल दो, अरे नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, जाके तो बोलो तो सही, मन के अंदर का डर तो निकालो तो सही। क्या हर्ज है, मेरे को एक सिंपल बताओ, क्या हर्ज है लोगों से मुलाकात करने में? क्या हर्ज है बात करने में? तकलीफ होगा? क्या गाली देगा आपको? क्या उल्टा के पत्थर लेके पीछे पड़ेगा? तुम मेरे को काय के लिए आए, मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए करके बोलेगा, पीटेगा? कुछ नहीं करता है, इतना ही बोलेगा ना, सर मेरे को लेने में इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स सम। सिंपल एक बात बताओ, हमारा काम क्या है मालूम है? सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है भगवान का, सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ भगवान का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है ये। क्यों मालूम है? अरे दुनिया में सबके पास एलआईसी का एजेंसी नसीब नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को जाके पॉलिसी समझाने का काम अपना है। लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन समझा के काम अपना है। और जितना ज्यादा आप समझाते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। क्योंकि ये समझाने का काम हमारा है साहब। समझाते जाओ, ये मत सोचो कि सर लेगा क्या नहीं लेगा। अरे लेना इतना ही, बेचना काम थोड़ी है अपना। अपना काम तो समझाना है। कर लिया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही अपना काम समझाते जाएंगे, समझाते जाएंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। जो नए बंदे सब ज्वाइन हुए हैं, उन सबके लिए एक छोटी सी लिंक मैंने फॉरवर्ड की हुई है ग्रुप में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन्होंने रिक्वेस्ट सेंड करके रख दीजिएगा। जो नए बंदे हैं उनके लिए ग्रुपिंग का लिंक मैंने भेजा है। वो ज्वाइन, जो ऑलरेडी मेरे किसी ना किसी ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ऑलरेडी मिल रहा है मटेरियल। नए बंदे कोई है, मैंने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, सिर्फ रिक्वेस्ट डाल के रख दीजिएगा। मतलब 10,000 के हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट है। चलो एमडीआरटी करते हैं। एमडीआरटी एक सपना है, उसे पूरा करते हैं। एमडीआरटी एक है सपना अपना, उसको पूरा करते हैं। सर सेंड मी दो अंडा। हाय कटक रवि जी, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई करेंगे तो भी चलेगा। कटकम रवि जी, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप हाई करेंगे तो भी चलेगा। टर्म इंश्योरेंस बहुत बढ़िया चीज है, बेचना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस बहुत बढ़िया चीज है, बेचना जरूरी है। अभी एक सिंपल सा पॉइंट बताओ आपको, सिंपल सा, लोग मिलते नहीं है ना, मुलाकात नहीं करते आपके साथ, बातचीत नहीं करते, मना कर देते हैं। बहुत लोग मना क्यों करते हैं, उसका रीजन कभी हमने देखा? लोग बातचीत सुनने में पसंद नहीं करते, क्यों करते हैं ऐसा? कभी सुनने में महसूस किया आपने? नहीं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो कुछ लोग लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते क्योंकि प्रीमियम नहीं भर सकते थे। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, कुछ लोग जानबूझ के भी रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो शायद प्राइवेट कंपनीज में हो, उनको इंटरेस्ट नहीं है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई बोलते हैं कि मैं, मेरा कंपनी से मेरे को इंश्योरेंस मिला हुआ है, मेरा कंपनी से मेरे को मेडिक्लेम मिला हुआ है, सारा चीज मेरा कंपनी ने कवर किया है, इसके लिए मना करते हैं। चौथा पॉइंट है कि शायद उनके पास करने जैसा बचा ही कुछ ना हो तो। पांचवा पॉइंट है उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी हो तो। मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि रीजन कॉमन रहेंगे सबके। नहीं, एलआईसी नहीं चाहिए करके। बहुत सारे एजेंट कस्टमर ऐसे भी हैं जो एलआईसी को ही बिलीव नहीं करते, ओनली एलआईसी के टर्म इंश्योरेंस में बिलीव कर सकते हो, ओनली एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट में बिलीव कर सकते हो, ओनली एलआईसी का यूलिप प्लान में बिलीव कर सकते हो, ओनली एलआईसी का सिंपल प्लान में बिलीव कर सकते हो। आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, मना कर रहा है ना कस्टमर, अच्छा चीज है, मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। जितना नॉट इंटरेस्ट से सुनोगे उतना मजा आएगा। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं, सर ये पागल की तरह बोलना क्या आप भी ना। बोला क्या यार, कुछ नहीं यार, जितना लोग मना करेगा उतना अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, मालूम है आपको। मेरा एडवांस कोर्स में सिखाऊंगा, मैं उसमें एडवांस कोर्स होने वाला है मेरा, उसमें आपको बताऊंगा कि पैसा कितना कमाने का, क्योंकि उसमें सीओटी का प्लानिंग लेने वाला। सिंपल एक पॉइंट बताओ, जितना लोग मना करेंगे उतना मजा आता है। शक्कर बहुत मीठी रहती है, शक्कर बहुत मीठी रहती है, ज्यादा खाने पे डायबिटीज हो जाती है, लेकिन लोग शक्कर खाना छोड़ देते हैं क्या? इतने भी मीठे नहीं बनने की कस्टमर अपने को बोलेंगे नहीं, वो डायबिटीज हो जाएगी। एलआईसी का एक सबसे बड़ा एंट्री गेट है, मैं उसको एंट्री गेट बोलता हूँ। और ये एंट्री गेट इतना पावरफुल है कि आप कस्टमर के घर में अगर घुसोगे तो उसके घर में खुशहाली लेके आओगे। अभी एंट्री गेट क्या है? एंट्री गेट ये क्या है? क्योंकि एंट्री गेट को दो दरवाजे रहते हैं, दो पॉइंट रहता है, एक ऐसा ओपन करने वाला, अभी एक ये ऐसा मार दिया, ये कैसा, तो दरवाजा बंद हो गया। अभी दोनों को ओपन करने का है। अभी दोनों को ओपन कैसे करेगा? तो एक बंद है, दूसरा ओपन हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, लेकिन अच्छे से नहीं होगा। अभी दोनों को ओपन करेंगे तो अच्छे से एंट्री हो सकता है। अभी सिंपल सा एक पॉइंट है, योर टर्म प्लान बहुत अच्छा है, अमर भी अच्छा है, लेकिन अमर में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, अमर भी अच्छा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। अभी बहुत सारे कस्टमर क्या होता है मालूम है, जिनको टर्म इंश्योरेंस में बहुत अच्छा लगता है। अभी आपके लिए एंट्री गेट बोल रहा हूँ, एंट्री गेट क्या है मालूम है? यूर टर्म प्लान। अभी यूर टर्म प्लान के बारे में अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो 13,500 प्रीमियम में, 13,500 का प्रीमियम में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है। कितना? 1 करोड़ का इंश्योरेंस। पॉइंट तो समझ बहुत अच्छा है, 13,500 में मस्त प्रीमियम आएगा, लेकिन कस्टमर लेना तो चाहिए ना, आईटीआर होना चाहिए, सब चीजें एग्री करता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख का मिलेगा 8,500 में, लेगा कि नहीं लेगा? मेरे को सिंपल बताओ, 8,500, 8,500 यू कैन गिव मी, आई गिव यू 50 लाख रुपीज फॉर टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर यूर टर्म। आईटीआर कंपलसरी है। कितना आईटीआर लगेगा? 3-3 लाख का आईटीआर रहेगा तो भी उसका केस होगा 3 साल का, बराबर है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन है नहीं है। लेकिन एंट्री हो गया कि नहीं हो गया? सबसे बड़ा सर, बात तो सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें रिटर्न नहीं है। क्या करूं सर उसके लिए? उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। उसके लिए एक ही चीज काम कर सकता है, कौन सा मालूम है? ये काम करो, उसके लिए 25 साल का इंडेक्स ले लो। मतलब 50 लाख का इंश्योरेंस हो गया, कुछ हो गया तो 50 लाख, नहीं कुछ हुआ तो जितना भरा उसका 4 गुना रिटर्न। सोने पे सुहागा है, यूर टर्म के साथ क्रेडिट ला। लेकिन लेता नहीं है ना, क्यों नहीं? क्योंकि तुमसे सस्ता तो एलआईसी से सस्ता तो बाकी का प्राइवेट वाला का है। अभी सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल, मेरे पास क्वेश्चन आंसर बहुत खतरनाक है, इसको जरा ध्यान से देखना, और क्यों देना है वो भी मैं बताऊंगा। सर, आपसे बढ़िया तो प्राइवेट कंपनी का प्लान है। अभी बहुत अच्छे सवाल है आपके लिए, और ये सवाल आपके नोटिंग होने चाहिए, हाँ, सबके कंपलसरी नोटिंग होनी चाहिए। और ये सवाल में सबसे ज्यादा कभी आज तक मैं सिर्फ वर्बली लिया है, आज राइटिंग में दे रहा हूँ। बहुत पावरफुल सवाल है यार मेरे। सवाल नंबर 1, आप अपने शहर से बाहर गए, आप अपने शहर से बाहर है, मतलब पॉलिसी ली, आप रहते मुंबई में और आप गए दिल्ली रहने के लिए, और गलती से आपका डेथ हो गया वहां पे, गलती से, तो आपके परिवार को क्लेम मिलेगा क्या?
आप प्राइवेट प्राइवेट बहुत चिल्लाते हो ना। मेरा इस सवाल का जवाब देना। आप अपने शहर में हो, मुंबई में, आपने पॉलिसी निकाली मुंबई में, और कुछ कारणवश आप मुंबई से बाहर दिल्ली गए, दिल्ली गए हो, कलकत्ता गए हो, चेन्नई गए हो, हैदराबाद गए हो, तेलंगाना गए हो, उड़ीसा गए हो, किधर भी गए हो आप, वहां पे आपकी सडनली कुछ ना कुछ कारणवश डेथ हो जाती है, आपके परिवार को क्लेम मिलेगा क्या? सवाल बहुत गहरा है साहब, जवाब तो देना पड़ेगा। आप अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर, पूना के, अभी आई एम स्टेइंग इन बदलापुर, आई एम स्टेइंग इन बदलापुर, टुवर्ड्स नियर पूना की तरफ मैं जा रहा हूँ, लोनावाला क्रॉस करने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और चला गया, तो परिवार को मेरे क्लेम मिलेगा क्या? आपके मोहल्ले में भाई भाई में झगड़ा हुआ और आप छुड़ाने के लिए चले गए, और गलती से आपको ही लग गया, आप चल बसे, क्लेम होगा क्या? आप अपने खेत में, रास्ते में पैदल चल रहे हो, किधर भी बैठे हो, चलते चलते एक सांप ने काट दिया आपको और चले गया, क्लेम होगा क्या? आप किसी तूफान में अटके हो, बारिश बहुत तेज है और फ्लड आ गया है, तूफान में अटके, फ्लड आ गया और पानी के बहाव के साथ आप चले गए, आपका डेड बॉडी भी नहीं मिला है, परिवार को क्लेम होगा क्या? आपने सुसाइड नोट लिख दिया और आपने लिखा कि मेरा 1 करोड़ का पॉलिसी है, मेरे घर वालों को इसका क्लेम होना चाहिए, क्लेम होगा क्या? आप बाथरूम में नहा रहे हो और फिसल गए, और सर के बल फिसल गए, सर के ऊपर चोट आई और आपको चले गए, आपको अटैक आ गया, आपका बीपी लो हो गया, आपका शुगर हाई हो गया, चले गए बाथरूम में। आपकी हत्या हो जाए तो आपके परिवार को क्लेम मिलेगा क्या? सवाल बहुत गहरे हैं मेरे, इसके जवाब जिसके पास है उसके लिए एलआईसी का पॉलिसी बहुत इजी है। ये एलआईसी का नहीं बात किया मैंने, हाँ। साइट तो क्लोज हो गया अभी। बहुत बढ़िया सवाल थे सबके लिए। रिपीट नहीं होता है कुछ चीजें। स्क्रीनशॉट तो लेने के लिए तो ये कब से यही तो चीज ले रहा था मैं। एलआईसी में मिलेगा, एलआईसी में मिलेगा, प्राइवेट में गारंटी नहीं है। और मैंने ये बताया छोटे छोटे क्लॉज है। अरे क्लॉज क्या है, सिंपल है बाबा। आप अपने सिटी से बाहर गए, क्लेम मिलेगा क्या? आप सिटी से बाहर 50 किलोमीटर ड्राइव करते गए, एक्सीडेंट हो गया, क्लेम मिलेगा क्या? तीसरा, आपके मोहल्ले में कुछ झगड़ा हो गया, आप छुड़ाने गए, आपको गलती से लग गया, क्लेम होगा क्या? आपके एरिया में फ्लड आ गया, बारिश हो गई, तूफान आ गया, उसमें फंस गए, क्लेम मिलेगा क्या? आपको बिच्छू ने काटा, स्नेक्स ने काटा, कुछ भी हो गया, आपको क्लेम मिलेगा क्या? आप बाथरूम में फिसल के गिर गए, आपको अटैक आया था, बीपी लो हो गया था, हाइपरटेंशन था, या आपको डायबिटीज था, आपको क्लेम मिलेगा क्या? आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया, आपको क्लेम मिलेगा क्या? बहुत सारा चीज है बाबा, बहुत सारा चीज है। मेरे का सवाल ये है कि क्लेम मिलेगा क्या, बाकी का छोड़ दो। एलआईसी में मिलेगा, एक्सेप्ट ऑफ द एलआईसी, लेकिन प्राइवेट में गारंटी मेरे पास नहीं है बाबा। लेने का है तो देख लो, एलआईसी का यूर टर्म प्लान 8,500 में 50 लाख का मिल रहा है, लेने का है क्या? वाई नॉट फॉर अदर देन कि यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जाके पूछ सकते हैं, हेमंत करकरे साहब इज अ सीनियर पर्सन, व्हाई ही इज गोइंग फॉर देयर इन द टेररिस्ट अटैक, सो वी आर रिजेक्टेड 50 लाख टर्म इंश्योरेंस क्लेम। अगर आपने पढ़ा लिखा रहेगा तो आपको पता चलेगा। SBI get the penalties of 50 crore rupees. They are rejected so many claims in flood of Uttarakhand. ICICI was the penalties for 20 crores. They was rejected in Kerala fund. बहुत 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 गहरा है ये चीज। मैं सवाल ऐसे ही नहीं करता हूँ, बहुत गहरी तरीके से सवाल करता हूँ। अभिजीत सरनाइक जी, प्राइवेट में जिस कंपनी ने क्लेम दिया है उसका क्लेम का कॉपी मेरे पास भेज देना, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसके ऊपर आगे कुछ नहीं बोलूंगा।
आपने बोला प्राइवेट में भी मिलेगा, भेज दीजिए मुझे। सुसाइड का भी 5 साल तक मर नहीं सकते, 5 साल तक मर नहीं सकते, 5 साल तक। एलआईसी में भी है, एलआईसी में 1 साल का है। और एलआईसी में एक सिंपल पॉइंट बताओ। पहला चीज, पहला चीज, किसी कस्टमर के घर में अगर गए हो तो उसका कंडीशन देख के, एक तो एंडोमेंट पॉलिसी समझाओ, आइदर यू कैन गिव द फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस। अगर उसका इनकम प्रूफ अच्छा है, इनकम प्रूफ बनाया हुआ है, और उसका सैलरी 20,000, 15,000, 20,000 है, और ही हैज एग्री फॉर योर टर्म, पहला चीज। क्योंकि फैमिली को सिक्योरिटी देने का सबसे बढ़िया, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग ये है कि आपके इनकम का रिप्लेसमेंट फॉर द फैमिली, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस, यू कैन प्रेजेंट एवरी कस्टमर, कंपल्सरी, चाहिए ही चाहिए। तभी जाके आपको टर्म इंश्योरेंस के ऊपर काम। ये ना यूएस मार्केट्स, इन द वर्ल्ड वाइड मार्केट, इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, 95% insurance advisor was selling term insurance. Why? They were protect for the customers' families. They were protect for the customer income. फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम का सबसे बड़ा पहला चैप्टर ये है कि प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम्स, दैट्स कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि लोएस्ट प्रीमियम में सबसे बड़ा कलाम होता है। सो ये सारा चीज वी कैन प्रेजेंट इट फॉर द कस्टमर, और ये चीज जब बताओगे तब अच्छा होगा। आपको महसूस है कि आप एमडीआरटी कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? एवरी ईयर गिव द प्रीमियम एवरी कस्टमर्स, कंपलसरी मैडम, प्रीमियम देना तो पड़ेगा ना। एक बार प्रीमियम भर दो। आई वॉज टेक द टर्म इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ, 2 करोड़ एंड अबव। आपको लगता है कि एमडीआरटी हो सकता है, कर सकता हूं मैं? मेरा नहीं, आपका पूछ रहा हूं मैं। 100% guarantee for yourself, or you can do it for the your एमडीआरटी? Yes or no? You can focus for the 10,000 प्रीमियम, आपका डेफिनेटली एमडीआरटी हो सकता है। संगीता सेमल जी, क्यों नहीं होगा? क्या होगा, क्यों नहीं होगा एमडीआरटी? अरे 100% एमडीआरटी होगा, अगर आप रोज काम करते जाओगे। ये साल नहीं हो ना, कोई टेंशन नहीं, अगले साल तो हो जाएगा ना यार। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 3 महीने एमडीआरटी करने गए? मैं पूरा जिंदगी भर का प्रोसेस दे रहा हूँ, एक दिन का ट्रेनिंग नहीं देते विजय कुमार का। आपको क्या लगा कि ये 3 महीने एमडीआरटी करना है, इसके लिए ट्रेनिंग लिया क्या मैंने? नहीं नहीं, ये सेशन इसका नहीं है, जिंदगी भर एमडीआरटी करने का। ये प्रोसेस मैंने आज क्यों बताया मालूम है आपको? इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है। अगर आज इसकी पहल करोगे, अगले साल के गारंटी के साथ एमडीआरटी बनोगे। अगर आप जिस मुकाम तक पहुंचे हो, अगर आपका 2 लाख कमीशन कम बढ़ रहा है, आपको उसके लिए हेल्प हो जाएगा, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया और यही सोचोगे कि मुझे करना है, तो नहीं होगा। लेकिन आज अगर मैं 10,000 प्रीमियम के पीछे भागने के लिए शुरुआत करूं, तो जनवरी नहीं छोड़ो, मार्च तक आपका एमडीआरटी डिक्लेयर हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। गारंटी देता हूँ, 6 महीने आपके पास, क्या बात है। ये साल नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं यार, अगले साल हो जाएंगे। 80,000 कमीशन कम हो गया सर? 80,000 का कमीशन आपका इजीली निकल जाएगा क्या? मुझे कुछ बड़ा होगा तो बता दीजिएगा। आईटी रिटर्न नहीं है तो जीवन ये यूआर टर्म छोड़ो, एलआईसी का कोई भी पॉलिसी नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया अगर उसका नॉन मेडिकल में आ रहा है, और अगर मेडिकल लग रहा है या फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में नहीं आ रहा है, सो यू कैन गिव इट।
Hyderabad all agents, please notice. Hyderabad all agents are please notice. 17th of November, physical offline session in Hyderabad, Hotel Central Park, Somajiguda. Yeah, Hyderabad, Old MLA Quarters Road, Hotel Central Park. Same place, sixth, fourth floor, same room. ओके, लास्ट टाइम जितने लोग ज्वाइन थे उन सबको पता है. मॉर्निंग 10 to 5 o'clock, 17th of November. नवंबर महीने 17th संडे. ओके, आई एम ऑल्सो स्टे इन देयर. 18 को मेरा ट्रेन है. सो जो लोग मिलना चाहेंगे उधर रुक सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिलके फिर एंडिंग में हम लोग ये करेंगे. तो जो जो लोग वहां पे ज्वाइन होंगे, मेजर स्टूडेंट्स 1 लाख प्रीमियम है. फादर का आईटीआर नहीं है. सर मेजर स्टूडेंट 1 लाख प्रीमियम है लेकिन आईटीआर नहीं है तो ऑप्शनल नहीं हो पाएगा. मुश्किल है प्रहलाद देशमुख जी. 3,90,000 कम है आज तक, कमीशन या प्रीमियम. एंड मुंबई, नासिक, पुणे, एनीवन वांट फिजिकल सेशन, ऑफलाइन सेशन इन मुंबई? 24th of November, दादर में और एलजे ट्रेनिंग सेंटर में रहेगा. 24th November ऑफलाइन सेशन फॉर एमडीआरटी, फाइनल टेस्टिंग ऑफ एमडीआरटी. प्रहलाद देशमुख जी पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मुझे. कंसर्न नहीं कर सकता इमीडिएटली क्योंकि मुझे एग्री इनकम है लेकिन वो मेंशन करना पड़ेगा पूरा. रिपोर्ट बनता है लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग द रिपोर्ट्स. डेवलपमेंट ऑफिसर एमएचआर और एजेंट एमएचआर, एक फाइल रिपोर्ट तैयार होगी, उस फाइल रिपोर्ट के हिसाब से उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो स्मॉल वन थिंग्स ऑल ऑफ यू. मैं 23rd, 24th और 25th को एक बेसिक कोर्स, रिकमेंडेशन ऑफ ऑल डेवलपर्स एंड सीएलआईज लेने जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज इसके ऊपर आई. 3 दिन का नॉलेजेबल सेशन और 3 दिन का एडवांस स्किल सेशन रहेगा. 23rd, 24th और 25th October. एडवांस 24th, 25th, 26 नवंबर को रहेगा, इवनिंग 7 to 9. एडवांस का डेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि 24th को नवंबर को ऑफलाइन सेशन लगा हुआ है. तो वो अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करके किया जाएगा. एजेंसी लेने से लेके एजेंसी एमडीआरटी बनने तक का पूरा प्रोसेस 6 दिन का प्रोग्राम है. बेसिक 3 दिन और बेसिक एडवांस 3 दिन का है. इसमें एमडीआरटी लेवल के पूरे ट्रेनिंग, हर प्लान्स का यूएसपीस, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशंस, आईआरआर कैलकुलेशंस से लेके सारी स्टडी की जाएगी. बेसिक ऑफ यूएसपीस, जीवन उमंग के क्राइटेरिया, प्लानिंग डिस्कस होगी. लाभ का 14% इनकम प्लानिंग होगा. लक्ष्य, आनंद, इंडोमेंट, उत्सव के साथ इंडेक्स प्लस यूआर टर्म का प्रेजेंटेशन, स्टाइल, कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा चीज है मैं कवर अप करता हूँ. तो बेसिक प्लस एडवांस ये कोर्स में लेने जा रहा हूँ 23rd, 24th और 25th को. 24, 25, 26 नवंबर एडवांस कोर्स रहेगा. पोस्ट और ये कैलकुलेशंस, प्रॉस्पेक्टिंग का कैसे है, अप्रोचिंग सिस्टम कैसा है, नो का बिजनेस कैसे होगा, फैमिली कंसेप्ट है, प्रोजेक्ट वाइज, ये सारी चीज 2 प्रोजेक्ट्स में होगी. इसकी बेसिक की चार्ज है 999 और एडवांस कोर्स की चार्ज है 1499 का. टोटल कॉस्टिंग है 2499 का. आपके लिए ऑफर पे है 999 का. दूसरा, फेस्टिवल आ रहा है आपके पास. सो फेस्टिवल में आप सब के लिए एक बम्पर ऑफर दे रहा हूं. वसुबारस की डिजिटल वीडियो, धन त्रयोदशी की, नरक चतुर्थी की बनाई नहीं मैंने क्योंकि वो बन नहीं पा रही है, लक्ष्मी पूजन, पाड़वा, दीपावली का जो लक्ष्मी पूजन के बाद वाला दिन, भाई दूज, ऐसे 5 वीडियो के साथ और 6 एक्स्ट्रा वीडियोस युवा टर्म के साथ, इंडेक्स, उमंग युवा और इंडेक्स, रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर जीवन आनंद स्पेशलाइजेशंस, आनंद के जीवन लाभ के साथ इंडेक्स का प्लानिंग, उमंग के साथ इंडेक्स, उसके बाद उत्सव उमंग का कंसेप्ट. ऐसे कुछ डिजाइनिंग नए प्लान्स का वीडियोस मैं लॉन्च कर रहा हूँ, 11 डिजिटल वीडियोस.
ओनली फॉर 499 न्यू प्रोजेक्ट्स पे। हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी में अवेलेबल है। और बम्पर ऑफर आप सबके लिए अवेलेबल है, दिवाली ऑफर, जिसके अंदर ये बेसिक कोर्स के साथ एडवांस स्ट्रेटेजी कोर्स और दिवाली, ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको 999 में आपके नाम से वीडियो आएगी। तीनों प्रोडक्ट आपको 999 में मिलेंगे। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। अगर आप बेसिक और एडवांस नहीं करना चाहते तो सिर्फ वीडियो है, तो 499 यू कैन पे और गेट द वीडियोस फॉर 499। और अगर बेसिक के साथ करते हैं तो सिर्फ 999 आपको पे करके तीनों वर्जन आपको मिलेंगे। वीडियो बिफोर आप कल से देने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी वर्जन कल से शुरू होगा, मराठी वर्जन परसों से, और इंग्लिश वर्जन उसके बाद। एडवांस टिल डेट अप्रोक्सीमेटली 78 एजेंट्स आर बुक दिस वीडियोस, और ऑनलाइन ही इसका रिजर्वेशन चालू है। मीटिंग में आज सेकेंड टाइम्स मैं ये से रख रहा हूँ। 9137246631 पे आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट सेंड करके इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेजना है। और आपको जब आप भेजेंगे उसके बाद आपको मैसेज किया जाएगा कि आपको डिटेल क्या क्या भेजनी है। जैसे डिटेल में आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी लगेगा। ये बेसिक और एडवांस कोर्स अलग है और चैलेंज एमडीआईटी का कोर्स अलग है। चैलेंज एमडीआईटी का कोर्स जो है वो आपका पूरा 3 महीने का कोर्स है, और बेसिक और एडवांस है उसके साथ दिवाली वीडियो, ये 999 का कॉस्ट अलग है। क्लियर है? वो प्रोजेक्ट अलग है, ये प्रोजेक्ट अलग है। ओनली अगर वीडियो चाहिए आपको दिवाली की तो यू कैन पे ओनली फॉर 499 आपके नाम से 11। पूरी की पूरी नई डिजाइन आएगी जो मैंने खुद डिजाइन किए हैं आज। और पूरे के पूरे अभी दिवाली का वीडियो कैसे होता है, थोड़ी उसकी एक झलक दिखा देता हूं आपको मैं। म्यूजिक के साथ आता है ये। ये हरिप्रसाद जी, सेंड मी द पर्सनली। जो चैलेंज एमडीटी का प्रोग्राम है उसमें नो सेशंस, नो स्पेशल प्लान, नो कॉम्बिनेशंस का कोर्स है, वो एमडीटी लेवल का सुनीता मैम है। ये वो अलग है। ये लाइक की वीडियोस है, ये अपने नाम से आपके नाम से बन के मिलती है, पूरी डिजिटल्स की रहती है। टेक द पेमेंट स्क्रीनशॉट। और ये आपकी बम्पर ऑफर है 999 का। 78 मेंबर्स टिल डेट आर बुकिंग। और ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है क्योंकि हम वीडियोस भी 11-11 देनी है आपको, एक वीडियो नहीं है। और वीडियो जो बनी है वो डिफरेंट लेवल की है। डेट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर डेट। विष्णु साहब, नया वीडियो है पूरा, मैंने वो वीडियो प्ले नहीं किया हुआ है, कुछ अलग है। 66 मेरा कुछ नहीं है सर। 666 मेरा कुछ भी नहीं है।
मैं दिवाली ऑफर दे रहा हूं आपको स्पेशली। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सारे सेशंस ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। बिकॉज रिकॉर्डिंग कंपलसरी इसके लिए है क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप जब लाइव सुनते हैं उसके बाद आपका कुछ नेटवर्क का इशू है, ये है, मेरा सेशन दोबारा सुनना कंपलसरी है। ये वीडियोस 1.5 मिनट की है, 2 मिनट की है, 2.5 मिनट की है सर। स्टेटस पे आपको सोच समझ के लगानी है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु साहब, आपका डिजिटल ऑलरेडी बना हुआ है, तो वीडियो आपको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं। सुनीता मैम, पर्सनली यू कैन चैट विथ मी, मैं बात करता हूँ फोन पे आपसे। नो आइडिया गैलेक्सी सर। 765 एज है। 1 करोड़। 65 एज। LIC पास भी करेगी और रिजेक्ट भी कर सकती है। और एक बात बताओ, आज तक क्लियर बता देता हूँ, मेरे 4 बेसिक कोर्स के प्रोग्राम हुए, 4। मैंने 999 में पूरा बेसिक और एडवांस कोर्स किया है। मैं फर्स्ट टाइम दिवाली बम्पर ऑफर वीडियो के साथ दे रहा हूँ। और इससे बढ़िया और इससे आज तक मैंने कुछ भी छुट ये कम नहीं दिया। आपने रमन भाटिया जी, आपका पेमेंट कल ही आया है। शैलेंद्र स्वाल जी, आपका भी रिसीव हुआ है। युवा क्रेडिट के बारे में नहीं, मुझे युवा टर्म अच्छा लगा, इसके लिए मैं युवा टर्म की बात करता हूँ। युवा क्रेडिट थोड़ा सा महंगा जा रहा है, इसके लिए उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया नहीं मैडम। और युवा टर्म फेयरलाइन 50 lakhs, टर्म एश्योर्ड 25 years का लेते 8,500 के आसपास का प्रीमियम बैठना चाहिए। यस, ITR, your any term plan you can get the compulsory ITR 3 years। जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग किया उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बुकिंग है ऑफर। 78 members are already registered this course। वीडियो के लिए क्या भेजना है, आप जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजूंगा कि क्या भेजना है। और एनी वन चार्ट मराठी में अगर आपको लिखना है तो मराठी पे टाइप करके भेजो, मराठी मिलेगा, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं कंपलसरी तीनों लैंग्वेज दे रहा हूँ। मैं पहले नहीं देने वाला था लेकिन अभी ट्रांसलेट कर दिए मैंने खुद। नवरात्रि का बैक साइड का एक वीडियो तेलुगु अवेलेबल नहीं है सुरेश कोरने साहब। नवरात्रि का वीडियो अगर आपने लिया है तो नवरात्रि के वीडियो में एक पॉइंट आपने नोटिस किया रहेगा, जब वीडियो खत्म हो रही थी उसके बाद एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था, पॉइंट्स। LIC का पॉलिसी आपके लिए क्या कर सकते हो, और वो कंटेंट वाला पॉइंट था। वो कंटेंट वाला पॉइंट को मैंने एवरी वीडियो के साथ ज्वाइन किया हुआ है। इसी नंबर पे भेजना है देवचंद भाई जी। विष्णु साहब वेट, परिचय अभी तक नहीं है क्योंकि मैं, मुझे आशा है कि LIC की तरफ से कुछ नए 2-3 प्लान अगर लॉन्च हो जाते तो उसके ऊपर काम करें, इसके लिए। एनी क्वेरीज यू कैन डिस्कस विथ मी, आई हैव आल्सो बुक फॉर इट। यस सागरिका मैम। यस पटनायक साहब, आपका मिला हुआ है। विष्णु साहब, आपने नैच का काम पूछा, आप अभी करते जाओ नैच के ऊपर।
कितना टारगेट लेना है अभी मत डिसाइड करो, आप करते जाओ। ये सोच के पकड़ लो कि विजय जी ने मुझे 5 लाख का टारगेट दिया है। शैलेंद्र मालकर जी, आपने पहले वाले वीडियोस में रिजल्ट लाया, ठीक है, ओके, अच्छा लगा। क्योंकि नवरात्रि का वीडियो बहुत अच्छा चला, बहुत सारे लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 450 प्लस एजेंट्स ने परचेस किए थे। और अभी भी ये है कि 300 प्लस एजेंट्स आर परचेसिंग दिस वीडियोस फॉर दिवाली। क्योंकि दिवाली के स्पेशल जो वीडियो अभी तक मैंने दिए नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने लोड नहीं किए। आज रात को वो सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। सिर्फ म्यूजिक उसमें अपलोड नहीं रहेगा, म्यूजिक उसका ऑफ रहेगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। करते रहेंगे, करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। एक डिजाइन देख लो, क्योंकि इससे बढ़िया ऑफर तो आज तक नहीं है। सर जब भेजेंगे तब आपका वीडियो बनेगा ना। आपका डिटेल भेज दीजिए, पेमेंट बाद में भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत सारे एजेंट्स को ये है कि पेमेंट अभी नहीं है, बाद में कर सकता हो, तो 50% अभी भेज दीजिए, बाकी का 50% बाद में। अभी मान लीजिए आपको 999 में ऑफर में बुक करना है, 999 में, तो 500 अभी कर दीजिए, बाकी का 499 बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आपको भी मालूम है शैलेंद्र सर, मैं पेमेंट के हिसाब से नहीं, मैं काम के हिसाब से काम करता हूँ। लेकिन ऑर्डर देना आपका जरूरी है, क्योंकि वीडियो बनने के लिए टाइम लगेगा मुझे। मिनिमम 7-8 दिन तो लगेगा वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे टारगेट है 28 तारीख के पहले ये सब कंप्लीट करना है। तो जितना जल्दी हो सके आपके सारे वीडियो दे दो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 वीडियो दिवाली के, 6 वीडियो बाकी के प्लान्स के, तो मतलब 6 वीडियो भी आपके कंटिन्यू चलेगी, उसका टेंशन मत लीजिए। मतलब दिवाली हो गया, मतलब दिवाली के हिसाब से सारे के सारे वीडियो दिवाली नहीं डाला हुआ है। 6 वीडियो एडिशनल है जो दिवाली के अलग पॉइंट्स में आएंगे। एनीवन। नो एनी क्वेरीज। इसकी रिकॉर्डिंग जो है मीटिंग की आपको ग्रुप में डाली डाली जाएगी। एसबीआई का सर्वर डाउन है, ओके चलो सर, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर, आपको कंसीडर कर लेता हूँ। बार कोड जस्ट बेटा, बार कोड ये रहा, बार कोड। मोरे भी जी बोलिए। जब तक प्लान चालू तब तक वीडियो की वैलिडिटी। सर रिवाइज होने के बाद भी प्लान का वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। और प्लान मैंने बताया ना आपको, उत्सव के साथ जीवन उमंग है, और उसके साथ इंडेक्स है। इंडेक्स के साथ युवा डाला हुआ है। युवा इंडेक्स उमंग है, ओनली उमंग है। उसके साथ जीवन लक्ष्य के साथ मैंने
इंडेक्स दिया हुआ है, उसके साथ स्पेशली इसके साथ युवा प्लस उमंग है, उसके साथ लाभ है, और उसके साथ लक्ष्य है। मतलब ये जितने भी एंडोमेंट प्रोडक्ट्स है सारे के सारे उसमें डाले हुए हैं। सिर्फ इंडेक्स प्लस प्लान में डाला हुआ है क्योंकि इंडेक्स प्लस में ज्यादा प्रीमियम भी लिया नहीं है, और इंडेक्स प्लस का एक स्पेशल प्लान तैयार किया है जो आपको स्पेशलाइजेशन में 1 करोड़पति का, और प्रीमियम वर्जन हाई 1 लाख रुपीज का है। जैसे मैंने आपको उस दिन लास्ट मीटिंग में बताया था कि 1 करोड़ अगर आपको सर मैच्योरिटी पे मिलेगा कैसे लगेगा, वो 1 करोड़ का वैल्यूएशन, वो भी मैंने डाला हुआ है। मतलब सर ये 1 करोड़ अगर आपको मिलेगा, और वॉइस वाला नहीं, म्यूजिक वाला ये चीज है। मैं कुछ वॉइस के ऊपर वीडियोस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। निशांत जी, नो इशू। गौतम शाह जी बोलिए ना। गुड इवनिंग सर। यस सर। सर मेरा तो एमडीआरटी और 1,09,000 लगता है। सोचा था पेंडिंग है। इस महीने में कर दूंगा। अच्छा सर, कमीशन तो थोड़ा घट गया, थोड़ा तो एमडीआरटी टारगेट भी थोड़ा घटना चाहिए था। मैनेजमेंट ने ऐसा करना चाहिए था। सर एलआईसी का प्रीमियम कम हुआ है, ये कम, एमडीआरटी का कमीशन नहीं कम हुआ है। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा हम लोग का कमीशन कम गया तो थोड़ा हम लोग का थोड़ा टारगेट भी थोड़ा कमती हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है सर। एमडीआरटी इज नॉट रिलेटेड टू एलआईसी। एमडीआरटी इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। तो ये अगर हम लोग पूरे का। वर्ल्ड में कुछ अनहोनी होती है तो ठीक है। हम्म। ओके। जैसे कोविड तो मेरा। सिचुएशन में अनहोनी हुई थी, सब हाँ। लॉकडाउन में अंडर एलआईसी के इसमें सब लोग घर में ही थे, तो दैट हम्म। अकॉर्डिंग उन्होंने कमीशन कम किया था क्योंकि वर्ल्ड वाइड था वो। अभी ओनली एलआईसी है। हाँ हाँ हाँ। इसके लिए मैंने पहला स्टार्ट में स्टेटमेंट किया कि 40 लाख प्रीमियम के हिसाब से नहीं, आपको 42 लाख प्रीमियम के हिसाब से रेडी करना है। या मेरे एक एक तो पॉलिसी था। वो मतलब ये जो पितृपक्ष चल रहा था उसमें टाइम उसके साथ बातचीत हुआ था। तो हाँ दो हाँ हाँ। लाख 2,50,000 प्रीमियम आने वाला था। लेकिन हम्म। अभी तो नहीं आया। वो उसको नवरात्रि के नवरात्र के बाद में करूंगा ऐसा बोला था। वो मैंने आने से आपको थोड़ा। स्टेटमेंट क्या दिया सर, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, करूंगा, तुमको ही करूंगा, हाँ लेकिन वो हाँ फाइनल नहीं रहता है जब तक हाथ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं हाँ कह हाँ। रहा हूँ कि मिनिमम 50-100 प्रेजेंटेशन और करके रखो। हम्म। भले क्लोज ना हो, एंड मोमेंट में क्लोज हो जाते हैं सर, या। क्योंकि ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। हम्म। नवंबर महीने की एंडिंग में निकालूंगा उसे, टेंशन मत लीजिएगा। ओके ओके। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सत्येंद्र गौतम जी। Yes, Shailendra sir. Next year target will be approximately going on high. पकड़ के लो 11 लाख रुपए कमीशन। अरे सर, एमडीडी का कमीशन बढ़ रहा है मतलब अपना ग्रोथ बढ़ रहा है। अपने को काम करने में मजा आना चाहिए। एक बात बताओ, फतेह की बात करता हूँ आपको। एमडीडी के पीछे मत दौड़ो, मैं एक सिंपल पॉइंट बताऊँ आपको, एमडीडी के पीछे मत दौड़ो। अभी एमडीडी करना है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ आपको। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप क्या काम करो मालूम है? आप है ना 2 लाख का मैच करो। 2%, सुनीता मैम। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 लाख का मैच कर लो, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च में 3 लाख का मैच करो, 3 lakhs का, आइदर 4 lakhs का, ठीक है। अप्रैल में जून में आपका हो गया तो ठीक है, 50,000 का मैच करो। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 6 महीने में आप 5 लाख का मैच करो। अगले साल 2026, नॉट 2025, 25 का दे दिया, 26 में सेम कंडीशन अप्लाई करो, 2017 में
सेम कंडीशन अप्लाई करो। आफ्टर दैट 2030 में मेरे को फोन करके बोलना, विजय जी मेरा महीने का इनकम 2 लाख रुपए है। बस बात खत्म। इतना बोल दिया। 5 साल का काम दिया मैंने। एमडेटी का टारगेट नहीं दिया, 5 साल का काम दिया। और 5वें साल आप मेरे को फोन करके बोलेंगे, विजय जी आई एम कॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल। टीओटी बनोगे, टीओटी। करके देखो आप, मजा आता है इसमें। इट इज वेरी इजी। इट्स नॉट डिफिकल्ट। सोच पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, बाकी इच्छा आपका है। और अभी भी अगर महसूस हो रहा है कि विजय जी को पेमेंट करना है कि नहीं करना है, मैं कोई फोर्स, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मैं कस्टमर को फोर्स करने की बात नहीं करता, तो मैं आपको फोर्स भी करने की बात नहीं करता। लेकिन लास्ट मोमेंट बम्पर ऑफर आज के मतलब मिलेगा बाद में, इसका गारंटी मैं नहीं लूंगा। क्योंकि 999 में बेसिक भी दे रहा हूँ, एडवांस भी दे रहा हूँ, और वीडियो भी दे रहा हूँ। और वीडियो तो मैं ऑलरेडी एक सैंपल दिखा चुका हूँ। बाकी इच्छा आपकी है। अगर आप ये सोच के बैठे हो, मैं तो करूंगा, सोचूंगा, ट्राई करूंगा, दिखूंगा, आउट ऑफ द 300 एजेंट्स अभी भी ये सोच रहे कि नहीं यार सोच के जवाब दूंगा, तो फिर सोचने वाले आप लोग हैं। मैं उसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। क्योंकि मैं कस्टमर को फोर्स करने की बात नहीं करता, तो आपको भी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन ये एक चीज है, 999 में अगर वीडियो के साथ बेसिक और एडवांस मिल जाए तो मजा आ जाए यार। बाकी सोच लो आप। पुणे में मेरा ऑफलाइन नहीं है, मुंबई में है। पुणे में मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है मेरा पुणे में होगा। लेकिन 24th को ऑफलाइन मुंबई में है कंपलसरी। 24th को मुंबई में ऑफलाइन रहेगा। प्लानिंग हो रही है मेरी पुणे में, लेकिन मेरा बजट नहीं बैठ रहा है। कुछ अलग फंडे रहते हैं, तो हो नहीं पाएंगे वो। इफ इन आई कैन डू इट इन पुणे, अब पहले इन्फॉर्म करूंगा, डोंट वरी। मैं अनाउंसमेंट, जैसे अभी हैदराबाद कल डिसाइड हुआ, हैदराबाद एंड मुंबई का, तो मैंने आज अनाउंस दे दिया। अगर पुणे का डिसाइड होता है, मैं आपको पुणे का भी डिसाइड करके बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। 50% अभी कर दिया, 50% आप बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक एंड एडवांस का क्लास अलग रहता है। फ्री सेशन में 1 घंटा या 1.5 घंटा बात करता हूँ, लेकिन बेसिक और एडवांस में पूरा डीपली बात करता हूँ कैलकुलेशंस के साथ। पेड वर्जन्स अलग रहते हैं, फ्री वर्जन्स अलग रहते हैं, यूट्यूब वर्जन्स अलग रहते हैं। डिफरेंट होते हैं क्लासेस। और पूरा डीपली डिस्कशंस होते हैं मेरे पॉइंट्स। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि एक बार करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगी विजय जी जिंदगी भर बहुत लेट। अभी मेरे हिसाब से बिश्नोई साहब भी वही बात करते हैं, 2-3 एजेंट्स वही बात करते हैं। बलवीर चंद जी हैं, पिछले 4-5 साल से उनको रिजल्ट नहीं था। ये साल उनको छोटा छोटा रिजल्ट आ रहा है। मैं बड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम आ रहा है। बोलते हैं विजय जी कुछ ना कुछ हो, आपका फ्री हो या पेड हो, मैं जब ज्वाइन करता हूँ मेरे को रिजल्ट आता है। मैं रिजल्ट लाने की बात करता हूँ, काम करने की बात करता हूँ। तो उसके बारे में सोचो, बेसिक एडवांस होने के बाद मुझे जवाब देना 2 महीने के बाद कि सर मैं इस चीज को फॉलो अप कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट आ रहा है। सुनीता मैम, डोंट थिंक अबाउट दैट। करते जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। एनीवन, एनी क्वेरीज? 999 में बेसिक भी है, एडवांस भी है, और 11 वीडियोस भी है दिवाली वाले। 5 दिवाली के और 6 एक्स्ट्रा वीडियो है जो स्पेशली डिजाइन किया है। और राइट नाउ यू कैन पे द 50%, ₹500 राइट नाउ, एंड आफ्टर दैट 499। कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा आपकी है, सोचना आपको है, आपके हाथ में है। मैं पोस नहीं है। मैं कस्टमर को भी बोल रहा जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको भी बोलूंगा जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नुकसान मत कीजिए, फायदेमंद सौदा है। क्योंकि दिवाली आ रही है आपके लिए। क्योंकि दिवाली का एक सेशन मैं लेने वाला हूँ। आफ्टर दैट मेरे हिसाब से मंडे रहेगा, नेक्स्ट मंडे। दिवाली में कैसे काम कर सकता है उसके ऊपर मैं सेशन करूंगा। दिवाली में कैसे काम कर सकते हो उसके ऊपर मैं सेशन लूंगा। सो यू कैन डिसाइड इट। सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस पेमेंट। स्कैनर का है, इसका भी ले लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। और डिटेल क्या क्या लगेगी, पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे सेंड करना है। पेमेंट जीपे, फोन पे, पेटीएम, 9137246631। ओनली 11 वीडियो बनानी है, 499। और 11 वीडियो के साथ अगर बेसिक और एडवांस करना है तो 999 है।
9137246631 पे पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कैन आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ? सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनी क्वेरीज? यही सेम नंबर है 9137246631। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।